स्वागत है किसान भाइयों आज की वीडियो में। किसान भाइयों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मानसून गन्ना बिजाई में हमारे किसान भाई ऐसे कौन से तरीकों का प्रयोग करें जिससे कि उनके गन्ने की हर एक आंख जमाव ले सके, गन्ने की ग्रोथ अच्छी हो सके। जैसे कई बार देखा गया है कि गन्ने का जमाव काफ़ी प्रभावित होता है गन्ने की बिजाई के दौरान। कौन से ऐसे कारण रहते हैं, कौन सी ऐसी खादों की कमी रह जाती हैं या बुआई के तरीक़ों में कमी रह जाती है जिसकी वजह से यह दिक्कतें पैदा होती हैं, परेशानी आती है कि गन्ना अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाता, जमाव में दिक्कतें आती हैं, जमाव पूरा नहीं आ पाता, 40-50% ही जमाव किसानों का रह जाता। तो ऐसी कौन सी जो गलतियां हमारे किसान भाई गन्ना बिजाई में करते हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि मानसून गन्ना बिजाई में हमारे किसान भाइयों को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से और किस समय हमारे किसान भाइयों को मानसून गन्ना बिजाई करनी चाहिए। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान भाई मानसून गन्ना बिजाई का जो सही समय जो माना जाता है वह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या 3 महीने बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं। कई किसान भाई मानसून गन्ना बिजाई अगस्त के महीने भी करते हैं, वो भी काफ़ी उत्तम मानी जाती है। ये 3-4 महीने ही गन्ना बिजाई के इधर मानसून बिजाई के बहुत ही उत्तम रहते हैं। अब बात कर ले गन्ना बिजाई में हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने गन्ने के खेत की बहुत ही बारीकी से हमारे किसान भाइयों को तैयारी रखनी चाहिए। अगर खेत की तैयारी अच्छी होगी तो खेत में किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं होंगे, खेत अच्छी तरीके से भुरभुरा होगा, खेत में हर प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करने पर। और जो गन्ने का जमाव भी होता है वो भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि गन्ने का खेत मुलायम पड़ता है, तो जो गन्ने की आँख होती है वह ऊपर निकलने में बहुत ही सहायक रहता है, बहुत ही तेज़ी से वह गन्ना अपना जमाव लेता है और ऊपर की तरफ बढ़वार लेता है। और दूसरा हमारे किसान भाइयों को बीज के चयन बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। बात कर लें बीज की, तो बीज की बात जब भी हमारे किसान भाई अपना चयन करें तो ऐसे खेत से हमारे किसान भाई का चयन करना चाहिए बीज का जिस खेत में किसी भी प्रकार की कोई रोग फ्यूचर में ना पास्ट में ना आया हो, तो उस खेत में किसी प्रकार की फंगस या रेड डॉट जैसी घातक बीमारियों को कोई अटैक ना हुआ हो, तो उसी खेत का बीज हमारे किसान भाई अपना चयन करें। और बात कर लें कि इस गन्ने बीज के चयन करने के बाद हमारे किसान भाई को उस बीज का अच्छे तरीके से उपचार कर लेना चाहिए। उपचार के लिए हमारे किसान भाई कार्बेंडाजिम का प्रयोग भी कर सकते हैं या किसी और फंगीसाइड का यहाँ प्रयोग भी कर सकते हैं। वह हमारे किसान भाइयों पर निर्भर करता है। किसी भी अच्छे फंगीसाइड को अच्छे तरीके से अपने बीज पर लगाकर फिर ये उसकी गन्ने के बीज की बुवाई करें। अब बात कर लें किसान भाइयों को जो मिट्टी का बीज का अपना उपचार कर लिया उसके बाद मिट्टी का भी उपचार करना बहुत ही अनिवार्य रहता है। मिट्टी के उपचार के लिए हमारे किसान भाइयों को किसी भी अच्छे फंगीसाइड के तौर पर किसान भाई थाइपेटामिथाइल या कार्बेंडाजिम का प्रयोग भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को पुलिस जो इंसेक्टिसाइड आता है पुलिस का प्रयोग जरूर करना रहेगा। यह भी एक इंसेक्टिसाइड है, पुलिस के साथ थाइमेथाक्साम। और उसके साथ साथ हमारे किसान भाई को सल्फर का प्रयोग जरूरी करना रहेगा। सल्फर की जो मात्रा हमारे किसान भाई को लेनी है 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को किसी भी एक अच्छे ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करना रहेगा। ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर हमारे किसान भाई बायोबीटा का प्रयोग कर सकते हैं, सागर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा हमारे किसान भाई को लेनी रहेगी 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी रहेगी। और फंगीसाइड जो भी हमारे किसान भाई लगाना चाहें उसकी जो मात्रा 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे किसान भाई लें। और पिप्रोनिल की जो मात्रा हमारे किसान भाई 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लें। और थाइमेथाक्साम की जो मात्रा है किसान भाई 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे किसान भाई 200 से 250 ml ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को अपने खेत में NP या DAP यूज़ करनी तो 1 से 1.5 बोरा ही लें, इसके अधिक ना लें। 1 से 1.5 बोरा उत्तम रहता है। और जो हमारे किसान भाइयों को इस समय जो विधि का प्रयोग करना है वह किसान भाई सिंगल लाइन का प्रयोग करें और जो दूरी रखें वो 3.5 फीट से कदई भी नीचे न रखें जब दूरी अधिक होगी, क्योंकि किसान भाई इधर काफ़ी टाइम मिल जाता है हमारे किसान भाइयों को गन्ने की ग्रोथ के लिए। तो टाइम के अनुसार हमारे किसान भाइयों को 3.5 फीट से कम दूरी भी लाइन से लाइन की ना रखें। 3.5 से 4, 5 तक भी हमारे किसान भाई ले जा सकते हैं। और ज़्यादा अधिक से अधिक हमारे किसान भाई इस दिनों में सिंगल बट की विधि से किसान भाई को गन्ना बुआई करना चाहिए। सिंगल बट से जो बुआई करते हैं वह इस समय अक्टूबर, नवंबर, सितंबर में बहुत ही उत्तम रहती है और बहुत ही अच्छा जमाव लेती है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी किसान भाइयों जो हमारे किसान भाई अपने गन्ने की बिजाई के समय प्रयोग करें तो उनके जो गन्ने का जमाव है बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। गन्ने बिजाई के दौरान जो गन्ने की बड है उस पर हल्की हल्की मिट्टी डलवाएं, ज़्यादा अधिक मिट्टी ना डलवाएं, क्योंकि किसान भाई मौसम कभी भी बिगड़ता है तो अधिक मिट्टी होने पर जो गन्ना घुटन सी पैदा होती है तो वह जमाव लेने में दिक्कत होती है। मिट्टी हल्की अपने गन्ने के खेत में रखें और सिंगल बट के माध्यम से ज़्यादातर गन्ना बुआई जाए करें। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में बहुत ही अच्छा जमाव हमारे किसान भाइयों को अपने खेत से देखने को मिलेगा। अगर जमाव किसान भाइयों को अच्छा आएगा तो किसान भाइयों गन्ने की जो उत्पादन है वो ऑटोमेटिकली किसान भाइयों को अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे तरीके से बीज उपचारित और अपनी
मिट्टी का उपचार कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से किसान भाई आपके गन्ने की हर एक आग अच्छी तरीके से जमा लेगी। किसान भाई उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।